हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेक्निकल एनालिसिस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। फिर हमने इससे जो अभी हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड की उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। उसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस आपको करके दिखाया, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो सारा मैंने आपको करके दिखाया। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम डिफाइन करें तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कॉइन या किसी शेयर की प्रीवियस, आप हम क्रिप्टो में हैं तो चलिए हम क्रिप्टो के साथ इसको डिफाइन करते हैं कि किसी कॉइन की पास्ट की मूवमेंट को देखकर उसकी फ्यूचर की मूवमेंट को गैस करना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, हम गैस कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। तो टूल्स कौन से? हमने प्रीवियस वीडियो में बात की बहुत से टूल्स के बारे में। जो सबसे पहला टूल था वो था इंडिकेटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंडिकेटर्स। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन पर बात करेंगे। तो देखिए, इंडिकेटर्स भी हमें जब हम किसी कॉइन पर लगाते हैं तो वो हमें उस कॉइन की प्रीवियस मूवमेंट को देखकर उसकी अगली मूवमेंट को गैस करने पर हेल्प करते हैं। कुछ इंडिकेटर जो होते हैं वो करंट मूवमेंट को गैस कर फ्यूचर की मूवमेंट को गैस करने की मदद करते हैं। मतलब ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ मार्केट को। मगर आप ये याद रखें, कोई भी इंडिकेटर 100% ठीक नहीं होता। ये 50% ठीक होते हैं, 50% ये रॉन्ग होते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल ही इंडिकेटर पे मुकसर नहीं रहना। और भी बहुत से टूल्स होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिकेटर में जो आज हम पढ़ेंगे दो इंडिकेटर्स, एक है RSI, दूसरा है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसको हम शॉर्ट टर्म में मैकडी कहते हैं। तो इंडिकेटर्स जिस टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए वो है ट्रेडिंग व्यू। जब ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन होगा? सिंपल, आपने गूगल पे आना है, सिंपल आपने लिख लेना है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू। ये आप लिखेंगे आ जाएगा, आपने सर्च करना है और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने आना है, सिंपल जिस कॉइन पे एनालिसिस करना है वो ओपन कर लेना है। जैसे मैंने बिटकॉइन खोला हुआ है तो बिटकॉइन मेरे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये प्रीवियस हुआ हुआ है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं इसका भी सारा हम आपको, या तो अब साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब अलग से एक वीडियो क्या ट्रेडिंग व्यू पे बनानी, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस टूल को भी समझते जाएंगे। तो यहाँ ऊपर कॉइन का नाम लिखा हुआ है BTC USDT। ठीक है, यहाँ आपने जो सा कॉइन पे एनालाइज करना है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ एक्सचेंजेस भी आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहा है, यहाँ पे आप कैंडल्स चेंज कर सकते हैं, रेड ग्रीन, इनको होलो कर सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स है, यहाँ से आप इंडिकेटर्स लगाएंगे। आगे इतने ख़ास नहीं, हम इंडिकेटर्स पे चलते हैं। यहाँ पर हमने सर्च करना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लग जाएगा। फ्री वर्जन पे आई थिंक आप एक या दो इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर आप पेड उस पर आप ज़्यादा लगा सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है आप पेड ना लें। ठीक है, अच्छा, जब ये ओपन हो जाएगा ना तो आपने इसकी सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाना है, स्टाइल्स में आना है, यहाँ 70 है, इसको काट के आपने 80 लिखना है। और यहाँ 30 है, इसे काट के आपने 20 लिखना है। और ये जो 50 है ना, इसको आपने रिमूव ही कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपने रखना है 80 20। उसके बाद आपने यहाँ RSI जो पर्पल लाइन है इसको आपने कर देना है रेड लाइन। ठीक है, और ये जो RSI बेस्ड है इसको आपने कर देना है वाइट लाइन। ठीक है, और इसको आप कर दें रेड, और ये जो नीचे वाली है इसको आप कर दें ग्रीन। ठीक है, सिंपल आपने ओके कर देना है। अच्छा, जब आप ओपन ओके कर देंगे ना, अच्छा, ये आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो होगा। अब ये क्या है? अच्छा, ये ऊपर वैल्यू हमने इसकी सेट की थी 80, ये आप देख सकते हैं, और ये नीचे हमने इसकी वैल्यू सेट किया 20। ठीक है, ये दो बैंड हैं, ऊपर 80 है नीचे 20 है। अच्छा, ये जब रेड लाइन जो है ना, जब 80 के एरिया में जाएगी ना तो हमने अपना कॉइन सेल कर देना है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट गिरने वाली है। आप देख सकते हैं इस जगह पर जब था तो ये 80 के पास था।
जब इसने इस 80 को क्रॉस किया, यहाँ पर आप अगर फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, और अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पर आपने सेल कर देना है। और जब ये 20 की रेंज में जाएगी ना, मतलब आप समझें कि जब ये 25 से बिलो हो, 24 से 25 से बिलो हो, तो आप इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने बाय कर लेना है। देखिए इस एरिया में ये थी, अगर तो ये यहाँ जब 25 से बिलो 22 पर थी तो ये एरिया था। अगर यहाँ पर आप बाय कर लेते तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेना था। ठीक है, जब ये 20 के एरिया में गया, इसने हमें इंडिकेट किया कि मार्केट पंप होने वाली है, आप बाय कर लें कॉइन। यहाँ पर अगर हम बाय कर लेते, यहाँ पर हम सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते। इसी तरह अगर हम कुछ इसकी प्रीवियस मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस एरिया में थी जब ये इस एरिया में इसने सेल का सिग्नल दिया। यहाँ पे अगर आपने सेल कर दिया, फिर ये करते करते देखिए ऊपर भी चली गई। ठीक है, सम टाइम अगर आपने सेल कर दिया होता तो मे भी आपको प्रॉफिट इतना ना मिलता। तो इसलिए मैंने आपको कहना है कि ये सम टाइम अच्छा होता है, सम टाइम इसके सिग्नल ठीक होते हैं, सम टाइम नहीं होते। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा गलती की, इसने क्या है ओवरबॉट है। ओवरबॉट अगर आप इस जगह पे भी सेल कर देते तो मार्केट थोड़ी देर बाद पंप कर गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये 50% ठीक होते हैं। ठीक है, 50% ठीक नहीं होते। हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, वन डे में देख लेते हैं। अक्सर बड़े टाइम फ्रेम में ये इंडिकेटर जो हैं ये ठीक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसने बाय का सिग्नल दिया था एग्जैक्ट इस एरिया में। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता इसने कितना पंप किया। ठीक है, फिर कई जगहों पे ये सेल का सिग्नल देता है, कई जगहों पे ये बाय का, यहाँ पर भी इसने बाय का सिग्नल दिया है। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लें तो आप देख सकते हैं ये एरिया में इसने बाय का सिग्नल दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने बाय कर लेना, यहाँ पर इसने सही, और ये एक बहुत परफेक्ट सिग्नल था। ठीक है, हमने एंट्री भी ली थी यहाँ से, 15,000 से एंट्री ली थी, और 24,000 के एरिया में इसने सेल का सिग्नल दिया और हमने सेल कर दिया। तो बेसिकली आपने ये इंडिकेटर लगा लेना है, 20 और 80 की सेटिंग कर लेनी। अच्छा, ये जो वाइट लाइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सम टाइम ये सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करती है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। इसके जब ऊपर होगा ना, प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मार्केट इस सफ़ेद लाइन को टच करके बाउंस करेगी। ठीक है, बेटर है आप, ये इतना ज़रूरी नहीं है, चाहें तो आप इसे मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इसने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब हाईली चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा 20 की रेंज में आए। हमें मार्केट प्रोबेबली इस रेंज में वापस आती हुई दिखाई दे सकती है 20,066, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट हमें पंप करती हुई दिखाई दे सकती है, मज़ीद नीचे भी आ सकती है। तो अगला इंडिकेटर जो हम बात करेंगे, बेसिकली आपको समझ आ गई है कि आरएसआई क्या होता है। आरएसआई ये होता है कि जब ये 80 पे जाएगा तो आपने सेल करना है, जब ये 20 की रेंज में आएगा तो आपने बाय कर लेना है। ठीक है, ये आपको 20 की रेंज में बाय का सिग्नल देता है, जब ये 80 की रेंज में जाता है तो ये सेल का सिग्नल देता है। आप कोई कॉइन बाय कर लें 20 की रेंज में, और 80 की रेंज में आप सेल कर दें। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो है मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अच्छा, ये हमारा एक्टिव हो गया, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं आरएसआई को। अच्छा, ये इसकी ज़्यादा सेटिंग वगैरह चेंज करने की नहीं ज़रूरत, ठीक है। ये इसमें आपको वॉल्यूम का भी बता देता है, और जो है ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाइंग मार्केट में ज़्यादा हो रही है, रेड वॉल्यूम मतलब सेलिंग मार्केट में ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? आप ये दो लाइंस देखनी है, एक ब्लू कलर की एक ऑरेंज कलर की। ठीक है, क्रिप्टो में हम इनको, या ट्रेडिंग में हम इन्हें मूविंग एवरेजेस कहते हैं। ठीक है, ये भी हम अगली वीडियोस में मूविंग एवरेजेस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को अपसाइड क्रॉस करेंगी, इसका मतलब है कि मार्केट अप जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस एरिया में इन्होंने अपसाइड क्रॉस किया, मार्केट ने यहाँ से पंप करना स्टार्ट किया। इस एरिया में इन्होंने खुद को डाउनवर्ड क्रॉस किया तो मार्केट ने क्रैश करना स्टार्ट किया। बेसिकली ये अगर अप साइड क्रॉस करेगी तो मार्केट अप साइड जाएगी, अगर ये डाउन साइड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो मार्केट क्रैश करेगी। ये भी 100% ठीक नहीं होता, मगर ये कि ये आरएसआई से ज़्यादा ठीक होता है। बट सम टाइम ये डबल क्रॉस कर जाता है, जैसे यहाँ पर इसने डाउन साइड क्रॉस किया, अगर लोगों ने समझा सेल होगा, मगर यहाँ पे इसने फिर अप साइड क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इंडिकेटर तब ज़्यादा अच्छा काम करते हैं जब मार्केट वोलेटाइल हो। साइड वे मूवमेंट पर अक्सर इंडिकेटर गलत इंडिकेशन दे देते हैं। तो आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के एक टूल इंडिकेटर पर बात की। हमने दो इंडिकेटर्स पढ़े, आरएसआई और मैकडी। आरएसआई में हमने पढ़ा जब आरएसआई की वो जो मूविंग एवरेज है वो 80 पर होगी तो आपने सेल कर देना है, जब 20 की रेंज में आएगी तो आपने बाय कर लेना है। इसी तरह
मूविंग एवरेजेस में जब ये अप साइड क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देख सकते हैं अप साइड जब क्रॉस करेंगी तो आपने बाय कर लेना है, जब ये डाउन साइड क्रॉस करेंगी तो आपने सेल कर देना है। ये दो इंडिकेटर्स हम, बहुत से इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन सारे सही नहीं होते, ठीक है, कुछ रॉन्ग्स होते हैं, कुछ बाद में करेक्ट टाइम पर सिग्नल नहीं देते, जब मार्केट मूव कर चुकी होती है तो बाद में सिग्नल दे रहे होते हैं, ठीक है। तो RSI और MACD हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और इंडिकेटर्स पे पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जो 100% तो नहीं, मतलब 70-80% आपको अच्छा गेस दे सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।